यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर परशुराम डांगी आपको अध्ययन करवाऊंगा बीए द्वितीय वर्ष कला भूगोल पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस बार आपके जो पेपर होने वाले हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे। अतः आपको कई वीडियो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भेजे हैं और आगे भी भेजेंगे। अतः आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से ही आपको तैयारी रखनी है और या करनी है। सबसे पहले अपन आज प्रश्न देखेंगे। नंबर 1 प्रश्न जो है, विश्व का कोयला उत्खनन में प्रथम देश है। प्रश्न आ जाता है कि विश्व में कोयला उत्खनन में प्रथम देश हैं, तो आंसर आ जाएगा अपना चीन। पहला जो ऑप्शन दे रखा था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा दे रखा था चीन, तीसरा दे रखा था रूस और चौथा दे रखा था ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो अपना आंसर जो है अपना क्या है, चीन है। अगला प्रश्न सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित पेट्रोलियम उत्पादक देशों में से कौन सा देश पेट्रोल निर्यातक देश के संगठन ओपेक का सदस्य नहीं है। अपने को ध्यान देना है। प्रश्न जो है वो क्या है, ओपेक के जो सदस्य देश जो है उसमें नहीं है, तो उसको अपने को अलग करना है। प्रश्न के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं होगा ओपेक का सदस्य है वो दिमाग में रहे, ऐसा नहीं है। प्रश्न में पूछा है नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो है अपना इसमें देखेंगे। ऑप्शन दे रखा है अ नॉर्वे, ब दे रखा है इंडोनेशिया, स दे रखा है वेनेजुएला और द दे रखा है ईरान। तो इसमें जो है आंसर जो अपना है वो नॉर्वे आ जाएगा। नॉर्वे क्या है, सदस्य ओपेक का नहीं है। इंडोनेशिया, वेनेजुएला और ईरान ओपेक के सदस्य देश हैं। तो इसलिए क्या है, कभी ऐसा पूछ ले कि ओपेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो सभी अपने ओपेक के सदस्य देशों को भी अपने को अच्छे से देख लेना है। प्रश्न नंबर जो 3 है, निम्नलिखित में किसका जोड़ा सुमेल नहीं है। अ ऑप्शन दे रखा है बेलाडीला मध्य प्रदेश, ब ऑप्शन है चिकमंगलूर कर्नाटक, स ऑप्शन दे रखा है मयूरभंज ओडिशा और द ऑप्शन दे रखा है सिंहभूमि झारखंड। तो इसमें जो है सुमेलित नहीं है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे सुमेल है और नहीं है में अपने को प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पूछा है अपने को नहीं है, तो इसमें जो है पहला जो ऑप्शन है अ, ये नहीं है इसमें, यानी बेमडीला जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। बेलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है जीके में भी पूछते रहते हैं, अपने को ध्यान रखना है। कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन दे रखा है तांबा, ब ऑप्शन दे रखा है अभ्रक और स ऑप्शन दे रखा है मैग्नीज और द ऑप्शन दे रखा है लौह अयस्क। तो इसमें जो आंसर जो अपना आ जाएगा ब यानी अभ्रक, यानी कोडरमा जो क्षेत्र है वहाँ से क्या है, अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न जो है पांचवा प्रश्न अपन देखेंगे। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। प्रश्न जो है एक बार और रिपीट कर देता हूँ। भारत में सर्वाधिक मोटा, ये ध्यान रखना है अपने को, मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अ सिंगरौली कोयला क्षेत्र में, ब ऑप्शन रानीगंज कोयला क्षेत्र में, स ऑप्शन कोयला क्षेत्र जो है बोकारो कोयला क्षेत्र में और द ऑप्शन है झरिया कोयला क्षेत्र में।
तो इसमें जो है सर्वाधिक जो मोटा जो कोयला स्तर जो है वो है अपने जरिया कोयला क्षेत्र में। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 6, कौन सा बंदरगाह भारत में लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है? पहला ऑप्शन दे रखा है पारादीप, दूसरा ऑप्शन कोची, तीसरा ऑप्शन जो स है वो है विशाखापट्टनम, और चौथा जो द ऑप्शन है वो है मार्मगोवा। तो ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछते रहते हैं। तो अपने बंदरगाह जो हैं भारत के, उसमें लौह अयस्क का जो निर्यात है वो सर्वाधिक या अग्रणी जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा अपना विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से जापान और अन्य जो देशों को भी यहाँ से निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए अपन, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। अ ऑप्शन है महानदी घाटी में, ब ऑप्शन है दामोदर घाटी में, स ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी में, और द ऑप्शन है गोदावरी घाटी में। तो आंसर जो है अपने को कोयले के क्षेत्र में कोयले के जो जमाव है वो अधिकतर जो है भारत में वो दामोदर घाटी क्षेत्र में है। अतः अपना 2/3 जो कोयला जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो ये जो क्षेत्र हैं ये इसमें आ जाते हैं। अब जो है अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 8 की प्रश्न की बात करें तो इसमें जो प्रश्न जो है, मध्य पूर्व में खनिज तेल का अग्रणी उत्पादक देश हैं। मध्य पूर्व के जो देश हैं जिसमें एशिया के जो पश्चिमी भाग में ये स्थित है, ठीक है। तो मध्य पूर्व में खनिज तेल का अग्रणी उत्पादक जो देश हैं वो है अपना कौन कौन से हैं? तो इसने ऑप्शन दे रखा है ईरान, पहला ऑप्शन, ब ऑप्शन दे रखा है इराक, स ऑप्शन कुवैत, और द ऑप्शन है सऊदी अरब। तो इसमें जो है अपना सऊदी अरब जो है वो मध्य पूर्व के जो अग्रणी जो उत्पादक देशों में आता है, सऊदी अरब। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अ ऑप्शन है मैग्नीज, ब ऑप्शन है मैग्नीशियम, स ऑप्शन है जिप्सम, और द ऑप्शन है बॉक्साइट। तो इसमें जो है अधात्विक और धात्विक कौन कौन से खनिज है? तो कई धात्विक पूछ ले तो वो धात्विक खनिजों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम और बॉक्साइट ये क्या है? धात्विक खनिज है। और इसमें पूछा प्रश्न अधात्विक, तो अधात्विक जो खनिज है वो क्या है? जिप्सम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना प्रश्न नंबर 9। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किन खनिजों को जुड़वा खनिज कहते हैं? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, जुड़वा खनिज तो है लेकिन वो जुड़वा एक साथ सामान्यतः वो मिलते हैं। तो अ ऑप्शन जो है टीन और तांबा, ब ऑप्शन है लोहा कोयला, और स ऑप्शन है सोना चांदी, और द ऑप्शन है सीसा और जस्ता, ठीक है। तो इसमें आंसर जो अपना आ जाएगा द, यानी सीसा और जस्ता। ये क्या है? सीसा जस्ता साथ में ही भूगर्भ से ये मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना प्रश्न नंबर 10। धन्यवाद। आपको ये जो वीडियो है आपको अच्छे से देखना है ना, और इसके अलावा भी खनिज से संदर्भ में जो आपको अन्य कई प्रश्न मिलते हैं तो उसको देखते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको प्रश्न भेज रहा हूँ वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसमें से कुछ प्रश्न मिल सकते हैं। धन्यवाद।